अधर्मी, अपने स्तन से कपड़ा हटा। हम नहीं हटाएंगे। तेरा ये साहस जो हमारे सामने अपने स्तन को कपड़े से ढके, जानती नहीं हमारे राजा का कानून कि तुम जैसे नीच जात की औरतें हम जैसे ऊंची जात के लोगों के सामने अपने स्तन को नहीं छुपा सकती। उल्लंघन करने पर स्तन कर देना पड़ता है। हटा कपड़ा। नहीं, नहीं हटाऊंगी मैं। मनोज, छोड़ो। अब आएगा इसको समझ में। अरे क्या जरूरत थी उठाने की, मुझे बोल देते। क्या बात है नीलू, किस बात का गुस्सा तुम इन बेजान चीजों पर निकाल रही? अब हमसे ना ये लाचारी और बर्दाश्त नहीं होती। बीकू एक बात बता हमें, आखिर कब तक चलेगा ये सब? क्या कब तक चलेगा, साफ साफ बता। हमें कब अपने पूरे शरीर को ढकने की आजादी मिलेगी? और ये स्तनकर का कानून सिर्फ हमारी जाति वाले पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि हम नीची जाति के हैं, इसलिए राजा ने हम पर ऐसा कर लगाया। हम नीच जाति में पैदा हुए तो इसमें हमारी क्या गलती है? और फिर हर मनुष्य को तो भगवान ने बनाया है ना, तो फिर ये ऊंच नीच जात पात धर्म अधर्म कहाँ से आया? ये ऊंच नीच जात पात धर्म कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम, पर ये युगों युगों से चला आ रहा है। तो कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता? कोई इसका विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें ना अधिकार है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है। लेकिन किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, किसी को तो इस अत्याचार के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। मादरजात, तुझे पता नहीं, किसी भी वस्त्र या वस्तु को छाती पर ढकने पर कानून का उल्लंघन होगा। सुना नहीं तूने? मटका हटा। स्तन को कपड़े से ढकना मना है, किसी मटके से नहीं। योग, लगता है इसे भी इसकी तरह दंड देना ही होगा। तो दंड दे देते हैं। ये क्या किया? मनोज, ऐसे मत देखो, कोई पाप नहीं किया है हमने, और ये जो भगवान हमारी इज्जत नहीं बचा सकता उसकी हमको कोई जरूरत नहीं। अरे हम नीची जाति में पैदा हुए, इसमें हमारा क्या दोष है? किसने पैदा किया हमको नीची जाति में? उसी ने ना। तो वो इतना भेदभाव क्यों रखता है? इसलिए हमने अपना भगवान बदल दिया। जब जन्म भगवान देता है तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं? भगवान खून के रिश्ते बनाता है, हम उसे नहीं बदल सकते हैं। जो भगवान हमारी छाती छुपाने से हमें रोकता हो, नहीं चाहिए हमें वो भगवान। किसने कहा तुझसे कि तू अपना स्तन नहीं छुपा सकती? किसने कहा कि ये कानून भगवान ने बनाया है? ये कानून तो ऊंची जाति वालों ने बना रखा है जो खुद को भगवान से भी ज्यादा बड़ा समझते हैं। अगर किसी को बदलना है तो वो बदलेगा वो कानून या वो ऊंची जाति के लोग। चलो भी को यहाँ से।
देखना, ये हल्दी का लेप लगाते ही तुम्हारे सारे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे लिए तो हर दर्द सहने को तैयार हूँ। तुम ऐसा साहस कहाँ से लाती हो? हम जिनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तुमने हम पर हाथ उठा दिया। आज तक हमारी जाति के किसी लड़के ने ऐसा साहस नहीं किया। किसी ने नहीं किया, इसलिए तो हमें ये करना पड़ रहा है। आखिर किसी को तो ये साहस दिखानी थी ना। कब तक हम ऐसे जिएंगे? जैसे भी हो, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। यही हमारा भाग्य है। ये हमारा भाग्य नहीं है, ये हमारा डर है। आराम से। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम मेरा इस विद्रोह में साथ दोगे? मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें दुगनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना स्तन कर अदा किए अपने स्तन को ढक कर चलेंगे, और हमारे स्तन पे बंधा ये कपड़ा हमारे विद्रोह का ध्वज बनेगा। और आज से हम अपना स्तन कभी खुला नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो लगता है डॉक्टर बाबू की बात मानकर हमें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। फिर तो हमारी सारी जाति वालों को उनका धर्म अपनाना पड़ेगा। बात सिर्फ हमारे स्तन ढकने की नहीं है, वो तो हम स्तन कर अदा करके भी कर सकते हैं। बात है इस मनमाने कानून के विरोध की। बात है हमारी जाति की महिलाओं की सम्मान की, उनकी इज्जत की। उन्हें भी हक है समाज में इज्जत से जीने का, और मैं इस मनमाने कानून का विरोध करके इसे खत्म करके रहूंगी। नीलू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तू मारी जाएगी। मैं मरने से नहीं डरती। अगर डरती तो ये कदम नहीं उठाती। मेरी मौत मेरी जाति वालों के लिए विद्रोह की वो चिंगारी बनेगी जो इस कानून को जलाकर राख कर देगी। इधर आज रानी। पकड़ मनोज। आज तो मजे हैं। मनोज ये देख। ए पकड़ 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 पकड़। वो दोनों लड़कियां स्तन पे कपड़े बांधे हुई हैं। आज के बाद ये दोनों स्तन पर कपड़ा नहीं बांध पाएंगी। जी तो करता है हरामियों की आंख निकाल के इन मछलियों को खिलाते। छोड़ो नहीं, चलते आज से, इससे पहले कि कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। चलो ये क्या है? हटो हमारे रास्ते से। जब तक तुम्हारे स्तन से कपड़ा नहीं हटेगा तब तक हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे। भूल गई कल का दंड? स्तन से कपड़ा हटा। हम तो नहीं भूले हैं कल का दंड, और ना ही कभी भूलेंगे। लगता है कि तू भूल गया है कल का दंड। बहुत बोलती है मादर जात। हम तुम्हें इस तरह कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। अब जब तक तुम्हारे स्तन से कपड़ा नहीं हटेगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी। ना तो हम अपने स्तन से कपड़ा हटाएंगे और ना ही स्तन कर अदा करेंगे। मादर जात मुझसे जमा लड़ाती है। मादर जात। आज किससे झगड़ा करके आ रही हो? गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे ही रहता है।
लेकिन तुझे देखते ही मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। सच में? हाँ। भीगू बाहर निकल। ले लो, कहाँ छुपी है रे अंदर? निकल बाहर। बाहर निकल, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। देखो, मालिक, मालिक आप यहाँ? अब ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मेरी पत्नी ने जो आप इतने क्रोध में यहाँ आ गए? बैठ नीचे। तेरा यही औकात है। जब तू अपना पत्नी को काबू नहीं कर सकता तो उसको मार क्यों नहीं देता? अब ऐसा क्या कर दिया मेरी पत्नी ने? मेरा चेतावनी के बावजूद उसने अपना स्तन को ढका। जब मेरा आदमी लोग उसको मना किया तो उसने उनके मुंह पे थूक दिया। अब उसको स्तन कर देना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने स्तन को ढक सकती है। समझा तू? बुला उसको। किधर है वो? मैं यहाँ हूँ। मैंने तेरे को चेताया, फिर भी तू मेरा बात नहीं माना। अब तुमको स्तन कर देना पड़ेगा, तभी तुम अपना स्तन को ढक सकता है। कपड़ा हटाओ। हम ना तो अपने स्तन से कपड़ा हटाएंगे और ना ही स्तन कर अदा करेंगे। तेरा इतना साहस तो प्रधान जी की बात से इनकार करेगी? दूर हट। अगर मेरे शरीर को किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो काट कर फेंक दूंगी। कोई भी मेरे शरीर को हाथ लगाएगा मैं उसका यही हश्र करूंगी। मारो साली को।